दोस्तों थर्सडे के मार्केट को लेकर बहुत से लोग परेशानी में हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने वापस से अननेसेसरी कॉल और पुट का बीटीएसटी ट्रेड कैरी कर रखा है। तो थर्सडे मार्केट की ओपनिंग एक गैप अप होगी या गैप डाउन, दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है, और दोनों कंडीशन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि अगर गैप अप होता है तो क्या हो सकता है और गैप डाउन होता है तो क्या हो सकता है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा, एकदम बढ़िया तरह से एजुकेशन दूंगा। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डेली आप सभी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, इतना जेन्युइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड मेरे वीडियो से बहुत से लोगों को हेल्प भी मिल रही है। तो अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स, जिसका ओरिजिनल प्राइस 2000 से भी ज्यादा है, आज लास्ट डे जिधर आपको हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में मिल रहा है। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी लर्निंग है। इसके साथ साथ आपको 2 दिन का फ्री गाइडेंस भी मिल रहा है, डेली मार्केट गाइडेंस। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी जो है आप सभी के डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब पहले जो है लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, बंदर के हाथ में बंदूक आ चुकी है, ठीक है। बेसिकली ऐसा हो गया है, ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिससे पूरा अमेरिका परेशान हो चुका है, ठीक है। पहली बार मैं देख रहा हूं इतने पिछले कई सालों के इतिहास में, पहली बार मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफी भरा डिसीजन ले रहे हैं। अब ये जानबूझ के कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं, या मैनिपुलेशन करके मार्केट के साथ खेल रहे हैं, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। और मोस्टली तो सब कह रहे हैं कि ये भाई मैनिपुलेट ही कर रहा है, जो कि हम 2 हफ्ते पहले जो फ्राइडे के दिन देख चुके हैं, ठीक है। तो पहले इन्होंने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ का जो अनाउंसमेंट किया, फिर वापस से बोला कि नहीं ये टैरिफ कंफर्म नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले वापस से खबर आती है कि चाइना के ऊपर जो 155% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अगर जो उन्हें चाइना से फेयर डील नहीं मिलती है, तो उनके अकॉर्डिंग डील नहीं होती है, तो चाइना के साथ जो वापस से वो डील कैंसिल कर देंगे और 155% टैरिफ इंपोज कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग जाके देख सकते हो कि थोड़े बहुत चाइना के मार्केट जो आपको रेड में जो दिखाई देंगे, ठीक है। एंड बेसिकली अगर मैं हमारे मार्केट की बात करूं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों की, तो आप लोग कंसिस्टेंटली देख रहे हो कि निफ्टी जो है 26,000 के लेवल से कंसिस्टेंटली रिजेक्शन ले रहा है, इन लेवल्स के ऊपर जा नहीं पा रहा है। बैंक निफ्टी भी 58,300 के आसपास जो है थक जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। एंड सेंसेक्स भी जो है 84,600, 84,700 इन लेवल्स के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट भी जो है एक थोड़े बहुत कंसोलिडेशन, थोड़े बहुत करेक्शन के साइंस दे रहा है। थोड़ा बहुत हमारा मार्केट भी जो थकावट बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब इधर से क्रैश हो जाएगा, वापस से मार्केट गिरने लग जाएगा। जीएसटी कंजम्पशन की जो थीम है वो बढ़िया तरह से प्ले कर रही है। जब से जीएसटी रेट कट आया है, बढ़िया तरह से जो सब कुछ प्ले कर रहा है। इतने लोग 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, जिधर जिधर भी जिस सेक्टर में जीएसटी कट हुआ है, तो उसका सेल्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, एकदम रिकॉर्ड हाइस पे चल रहा है, ठीक है। तो हमारे देश को तो जो है टैरिफ का वैसे ही कोई मतलब लेना देना नहीं रहा अब, क्योंकि हमारे खुद के लोग इतने ज्यादा कंजम्पशन करने लग गए कि जो टैरिफ से नुकसान हमें पहुंचा था, अभी उससे ट्रिपल चौपल कंजम्पशन जो हमें हमारी इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो 2026 या 2027 को एक बहुत बड़ी बुल रैली भी जो आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो बेसिकली थर्सडे के लिए बात करें तो हमारा मार्केट आप लोग देख सकते हो कि इन लेवल्स पे आके थक रहा है। पुट कॉल रेशो भी न्यूट्रल में। ऑप्शन चेन में अगर आप लोग जाके देखते हो तो निफ्टी में 25,800 से लेकर 26,200 तक हैवी कॉल राइटिंग दिखेगी। बैंक निफ्टी में 58,400 से लेकर 58,800 तक हैवी कॉल राइटिंग है। और सेंसेक्स में भी 84,500 से लेकर 85,000 तक एक हैवी कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो हमारा मार्केट चल भी चुका है, हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, एंड इन लेवल्स पे जो प्रॉफिट बुकिंग है। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत गिरावट और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो आपको अभी कल के सेशन से देखने को मिले। फिलहाल अभी सुबह के जो 8:30 बज चुके हैं और कोई भी ग्लोबल मार्केट से कोई खास न्यूज आई नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जो एक बहुत ही बड़ा और ह्यूज गैप डाउन मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे कि मैंने कहा था कि 200 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, तो फिलहाल उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रही है। एक फ्लैटिश टू गैप डाउन हो सकता है कि 60, 70, 80 पॉइंट जो निफ्टी रेड में खुल जाए, ठीक है। सो एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी 80% है और एक गैप अप की पॉसिबिलिटी जो 20% दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन और मेरा पर्सनल एजुकेशन है, ठीक है, ना कि कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट या बाइंग सेलिंग एडवाइस, ठीक है। सो अब पहले केस में कंसीडर कर लेते कि फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग मतलब मार्केट में हो रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो जैसे कि मैंने कहा कि मिनिमम 60 से लेकर 70-80 पॉइंट की फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थर्सडे के दिन निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,690 से लेके 24,750 का, ठीक है। अगर आपको दिखे
कि मार्केट इन लेवल्स के पास आके बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, इन लेवल्स को नहीं तोड़ पा रहा है, इन लेवल्स पे अच्छी तरह से सपोर्ट ले रहा है, तो जो एक बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर बना है मार्केट में, तो वो बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा। फिर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये बनता है कि जिन्होंने पुट का बीटीएसटी कैरी किया था, मेरे हिसाब से मतलब निकलना बेहतर होगा अगर आपको ग्रीन में जो स्क्रीन दिखती है। तो बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का है उसके हिसाब से आप लोग मतलब प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी लिया है तो ये सपोर्ट लेवल आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, क्योंकि जब तक इन लेवल्स के ऊपर है मार्केट तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि मतलब कुछ ना कुछ हो जाए आपके इसमें, आपकी पोजीशन में। और इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,500, फिर 25,500 तक की गिरावट जो है आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड अपर साइड में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, वो है 25,980 से लेके 26,010, जो कि निफ्टी तोड़ेगा ही, बट थोड़ा टाइम मुझे लगता है कि मतलब करंट लेवल्स पे से लग सकता है, ठीक है। सो ये पहली कंडीशन हो गई कि क्या होता है अगर फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि क्या होता है अगर फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होती है। तो फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा गैप अप में भी 60, 70, 80 पॉइंट के हो गए, कोई बड़ा ह्यूज गैप अप मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर भी ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट से कोई भी एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज आती है तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन करके रख सकते हो। सो गैप अप की बात करूं अगर मैं, तो अप साइड में रेजिस्टेंस आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, 25,980 से लेके 26,010 का रेजिस्टेंस है। गैप अप होता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 60-70 पॉइंट का होगा, एंड उसमें मुझे नहीं लगता है कि प्रीमियम में, कॉल सेट के प्रीमियम में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, जहां तक मेरा मानना है कि थर्सडे का दिन मोस्टली बियर्स को ही फेवर करेगा। जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी ले रखा है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें या बहुत ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मुहूर्त के वक्त जिस तरह से प्राइस एक्शन था कॉल साइड का, तो उसे क्लियरली दिख रहा है कि अगर थर्सडे के दिन मार्केट फ्लैटिश खुल भी जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग या एक गिरावट वाला सेशन थर्सडे के दिन जो है इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बट फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि अगर फ्लैटिश टू गैप अप खुलता है तो 25,915 लेवल्स के आसपास हो सकता है खुल जाए, 25,900, 25,950। सो जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी लिया है, अगर आपको दिखता है कि हाँ ठीक ठाक चल रही है पोजीशन, तो मेरे हिसाब से निकलना बेहतर होगा। बाकी जो कुछ भी करो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं, ठीक है, कोई एडवाइस नहीं है। और बाकी जिन्होंने पुट का बीटीएसटी लिया था तो इन लेवल्स को आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल को। जब तक मार्केट इन लेवल्स के नीचे बना है तो थर्सडे के दिन पॉसिबिलिटी रहेगी कि डे हाइस पे से जो है मार्केट में आप लोगों को गिरावट देखने को मिले। एंड थर्सडे और फ्राइडे का सेशन जहां तक मेरा मानना है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है और थोड़ी बहुत गिरावट भी जो देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी मार्केट वापस से रैली करने लग जाता है, वापस से मुझे 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाती है इंट्राडे बेसिस में, तो फिर हम उसे कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाएगा, ठीक है। इधर से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ा गिरता है मार्केट, तो कॉन्फिडेंस बैठेगा कि यार चलो अभी 10 दिन नई रैली के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो निफ्टी में एकदम बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं, चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप, दोनों कंडीशन के लिए आप लोगों को मैं प्रिपेयर कर चुका हूं। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई फालतू एनालिसिस बोल दिया है तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं मैं, फिर ऐसे लोगों के लिए मेरा वीडियो बना ही नहीं है। मेरा वीडियो सिर्फ एक्सट्रीमली स्मार्ट और वेल एजुकेटेड लोगों के लिए बना है, तो जिन्हें समझ में आ गया है तो नोट डाउन करके रख लो, ये चीज आपको जरूर मदद करेगी थर्सडे मार्केट को, आप लोग खुद देख लेना। आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो इधर भी अगर आप लोगों को बताऊं मैं, तो 84,100 तक किसी प्रकार का भी टफ सपोर्ट लेवल मुझे सेंसेक्स में नहीं दिखाई दे रहा है। और अपर साइड की बात करूं मैं तो 84,600 से लेके 85,100, अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखते हो, माफ कीजिएगा, यस ऑप्शन चेन में अगर आप जाके देखते हो तो 84,600 से लेके 85,100 इधर तक जो है हेवी कॉल राइटिंग जो है सेंसेक्स में भरी पड़ी है, ठीक है। तो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली मुझे फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग ही दिखाई दे रही है। बाकी मार्केट एक कुछ भी हो सकता है, 20 दिन अगर मेरा एनालिसिस सही निकलता है तो 1-2 दिन गलत भी निकलेगा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। सो एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग मेरे हिसाब से दिखने को मिलनी चाहिए 80 to 150 पॉइंट के आसपास, जो एक छोटा सा गैप डाउन मेरे हिसाब से सेंसेक्स में देखने को मिलना चाहिए। बाकी जो कुछ भी होता है फ्री टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली अपडेट करूंगा मैं, ठीक है। तो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद जहां तक मेरा मानना है कि थर्सडे के दिन एटलीस्ट सेंसेक्स जो है 300 से लेके 350 पॉइंट तक गिरना चाहिए, ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि हायर लेवल्स पे सेंसेक्स थक चुका है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैंडेटरी दिखाई दे रही है करंट लेवल्स पे से, तो मेरे अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। सो 84,100 तक की गिरावट मुझे लगता है कि इंट्राडे बेसिस पे जो सेंसेक्स में आप लोगों को देखने को मिल सकती है थर्सडे के दिन एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग के बाद। एंड उसके बाद अगर सेंसेक्स 83,900 से लेके 84,100 इन लेवल्स का सपोर्ट ले लेता है तो फिर मार्केट में जो एक बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कंटिन्यू करेगा। बट इनका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर नेक्स्ट गिरावट आपको सेंसेक्स जो है 83,600 तक ले जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या होता है अगर फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होती है
तो अगर फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा सेम 100-150 पॉइंट के ऊपर खुलेगा, 84,550, 84,600, ये मैक्स टू मैक्स इधर तक गैप अप ओपनिंग होगी अगर होती है तो, ठीक है। तो उस गैप अप ओपनिंग के बाद आपको सिर्फ एक लेवल को देखना है, वो लेवल है 84,590 से लेके 84,610। अगर आपको दिखे, एक मिनट माफ कीजिएगा, यस, 84,590 से लेके 84,610, अगर आपको दिखे कि इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिल चुका है, 1-2 घंटे से ज्यादा सेंसेक्स इनके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन सपोर्टिव है, पुट कॉल रेशो भी जो ओवरसोल्ड में आ चुका है गैप अप के बाद भी, तो फिर एक ह्यूज रैली थर्सडे को देखने को मिलेगी, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट फिर भी लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। बट अगर आपको दिखे कि इन लेवल्स के आसपास खुल तो गया है बट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, पुट साइड का प्राइस एक्शन सपोर्टिव हो रहा है, कॉल साइड का प्रीमियम फेड हो रहा है, इन लेवल्स पे मार्केट थका हुआ दिख रहा है, तो जो एक अजम्पशन है मेरा कि 300-400 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा इंट्राडे बेसिस पे थर्सडे के दिन, तो वो सही हो सकता है, ठीक है। सो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बता चुका हूं। मेरे हिसाब से थर्सडे फ्राइडे मार्केट में करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट आनी चाहिए, बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ओवरनाइट क्या न्यूज आएगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, तो आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उधर सारा अपडेट और लेटेस्ट न्यूज देता रहूंगा मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जितनी भी बातें मैंने बताई वीडियो में सभी एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप इस वीडियो में नहीं दी है मैंने कि ये कॉल खरीद लो, वो पुट ले लो, ऐसा कर लो, वैसा करो, ये पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बताया, ठीक है। So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. मिलता हूं मेरे अगले वीडियो में नए एनालिसिस और धमाकेदार एजुकेशन के साथ। Keep loving, keep supporting.